दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीवी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है और इसको एक एग्जांपल के द्वारा जानेंगे कि पीवी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अगर पीवी रेशियो की बात करें, पीवी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ताकि हमें पता लग सके कि जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ी तो उससे हमारा प्रॉफिट कितने परसेंटेज बढ़ा। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस के अंदर दो तरह के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स एक्सपेंसेस आपके सेम रहेंगे चाहे आपकी सेल कम हो या ज़्यादा हो। जैसे डेप्रिसिएशन आपके प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर वो तो सेम रहेगा, चाहे उससे आपकी सेल्स से कोई इफेक्ट उस पर पड़ने वाला नहीं है। या इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है या और भी आपके बिजनेस में जैसे रेंट है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, उसका आपकी सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती है तो आपके सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस आपके सेम रहते हैं। तो पीवी रेशो से हमें यही पता लगता है कि हमारी सेल का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी जैसे इसके नाम से ही पता लगता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो की जो फुल फॉर्म होते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो यानी जैसे जैसे आपकी सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, क्वांटम बढ़ता है, तो उस किस रेशो में आपको प्रॉफिट उससे बढ़ रहा है, तो पीवी रेशो से ये हमें पता लगता है। अब बात करते हैं कि पीवी रेशो का क्या फार्मूला होता है। पीवी रेशो का फार्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन और उसको डिवाइड करते हैं सेल से और इनटू 100। हमारी जो पीवी रेशियो आएगी वो हमारी परसेंटेज में आएगी। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का क्या फार्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन हमारी सेल है, सेल में से हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो हमारी पीवी रेशियो वहाँ पे आ जाती है। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देख लेते हैं कि पीवी रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिगरें ली हैं, जैसे रेवेन्यूज मैंने लिया, मतलब सेल ली है 50 लाख और वेरिएबल एक्सपेंसेस मैंने लिए हैं 30 लाख। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। 50 लाख में से हम 30 लाख को माइनस करके 20 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हम पीवी रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मेरा आया है 20 लाख और उसको हमने डिवाइड किया 50 लाख से और इंटू 100। तो मेरी जो पीवी रेशियो आई है 40% आई है। कि आप एक कंपनी की बैलेंस शीट से उस कंपनी की पीवी रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी की पीवी रेशियो को निकालोगे तो उस पीवी रेशियो का क्या फार्मूला होता है। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो आपकी जो पीवी रेशियो परसेंटेज में आ जाएगी। तो इसलिए हम जो भी हम पीवी रेशियो निकालते हैं, हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें हमारे पास सेल हमें पता होना चाहिए, हमें हमें टोटल एक्सपेंसेस पता होना चाहिए और उस टोटल एक्सपेंसेस को हमें दो भागों में बांट देना चाहिए, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उससे मैंने क्या किया, अपने जो एक्सपेंसेस उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जैसे फिक्स एंड वेरिएबल। अब जैसे मेरे फाइनेंस कॉस्ट है, सपोज करो जैसे मेरी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट मेरी पूरी की पूरी वेरिएबल होती है। उसके बाद मेरे एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ जैसे वेजेस वगैरह और कुछ पीएफ हम डिपॉजिट कराते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो सारे मेरे वेरिएबल हैं। क्योंकि अगर मेरे प्रोडक्शन होगी तभी मैं एम्प्लॉयज़ को रखूँगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो मैं क्यों एम्प्लॉयज़ को रखूँगा, तो मैं निकाल दूंगा तो मेरी कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाएगी, इसलिए वेरिएबल। यानी जो सेल की वजह से इफेक्ट हो एक्सपेंसेस उसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस सेल कम या ज़्यादा होने से उस पर कोई इफेक्ट ना आए तो उसको हम फिक्स एक्सपेंस बोलते हैं। अब जैसे टर्म लोन है, हमने टर्म लोन ले रखा है मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए। अब चाहे मेरी सेल कम हो ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट तो उस पर मंथली देना ही, इसलिए हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। व्हीकल्स लोन, इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन है हमारा फिक्स है। अब बैंक चार्जेस हैं या फिर वर्किंग कैपिटल यानी सीसी के ऊपर इंटरेस्ट है, हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ऐसे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। और जो एडमिन के खर्चे हैं उसमें से हमारे कुछ फिक्स होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए हम उनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स होता है। तो इस तरह के हमारे जो खर्चे होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फिक्स होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पे वेरिएबल, कुछ एक्सपेंसिव वेरिएबल होते हैं। अब मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट्स बना रखा है। यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट को ऊपर ले लिया है और उसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट को नीचे ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल की फिगर लिखूंगा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगी। तो ये जो मैं अब ट्रायल बैलेंस से उठा लेता हूँ, जो मेरी टोटल रेवेन्यूज़ फिगर आई है, तो मैंने यहाँ से टोटल अपनी रेवेन्यू फिगर्स ले ली है। उसके बाद जो भी मेरी पर्सनल फिक्स कॉस्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो सबसे पहले पर्सनल कॉस्ट है मेरी, और उसके बाद फिर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है,
और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब मैंने सेल में से जो भी मेरे टोटल एक्सपेंसेस है मैंने फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ऊपर लिख दिया है और वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर मेरी पर्सनल कॉस्ट, मतलब जो सैलरीज वेजेस वगैरह होती हैं उसको पर्सनल कॉस्ट बोलते हैं, और उसके बाद फाइनेंस की मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट, तो और उसके बाद मेरी फाइनेंस की वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल जो है मेरे, और उसके बाद डेप्रिसिएशन मेरी पूरी फिक्स होती है, ये 0 है। तो अब मेरा जो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कंट्रीब्यूशन का। अब सबसे पहले क्योंकि पीवी रेशियो का जो फार्मूला होता है और होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब जो मेरी कंट्रीब्यूशन आया मतलब सेल में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया है 2,63,912। अब जो पीवी रेशियो का मेरा फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाय शेल और इनटू 100 करके मेरी जो रेशियो है परसेंटेज में आ जाएगी। तो मेरी जो पीवी रेशियो आई है 8.09% आई है। तो एक बार मैं फिर आपको दोबारा से ब्रीफिंग दे देता हूँ। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस से सभी एक्सपेंसेस को उठाना है और उसको वेरिएबल और फिक्स दो भागों में बांट देना है। क्योंकि ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें अपना कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो उसके बाद फिर हम जब कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसको हम सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करके हमारी पीवी रेशियो आ जाएगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।